मेरा नाम कुमार राणा प्रताप सिंह हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और आपके बीच में मैं चुनाव मैदान में हूँ, इसीलिए आपके बीच में लाइव में आया हूँ। इसीलिए आपको सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने मुझे इस लायक समझा और समय दिया। मैं पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 14 जयनगर बस्ती पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ। 1 नंबर वार्ड से लेकर 8 नंबर वार्ड तक के हमारे मतदाता बंधु हैं जो मुझे मतदान करेंगे और मैं वहां से जीत के आऊँगा। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके क्षेत्र में? सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद जो एक पंचायत समिति का कर्तव्य है कि प्रखंड के अंदर जब चुनाव वह जीत के आते हैं और प्रखंड के अंदर आते हैं और उस प्रखंड के अंदर में जनता हमारे जो काम से आते हैं, उस काम में उनको जो त्रुटि हो रही है, जो काम नहीं हो पा रहा है, माने कहने का मतलब मेरा साफ है कि बड़े पैमाने पर प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार में तब्दील है। उस भ्रष्टाचार को सर्वप्रथम मेरा काम होगा बंद करवाना। इसके बाद जो जनता का काम है वह सुचारू रूप से चले, यह मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। दूसरा प्राथमिकता है कि पंचायत के अंदर जो पंचायत समिति फंड से छूटे हुए काम हैं, मैं उस फंड का उपयोग उस काम में लगाऊंगा। वर्तमान में जो क्षेत्र की विकास की स्थिति है, अगर विकास सही होता तो हम जैसे अधिवक्ताओं को चुनाव मैदान में क्यों आना होता। आज वास्तव में चुनाव मैदान में जो हम आए हैं, जनता का पुकार था कि आप लोग अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वैसे लोग चुनाव लड़ के जीत जाते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं, और अभी भी मैदान में ऐसे लोग हैं। मैं उनका क्या नाम लूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम कुमार राणा प्रताप सिंह, पंचायत समिति का मैं उम्मीदवार हूं और 6 नंबर क्रम संख्या में मेरा नाम है, डोली छाप है। लोग अपार बहुमत से मुझे जिताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि पंचायत के अंदर काम क्या होता है। मेरा प्राथमिकता होगा कि पूरे पंचायत के अंदर सबसे पहले जल नल योजना का जो काम चल रहा है मुखिया के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा, वह बिल्कुल गलत है, काम नहीं हुआ है। फिर भी लोगों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को रोकना और प्रखंड के अंदर से उसको जांच करवाकर उस काम को पूरा करवाना। मेरा रोड मैप क्लियर है कि नौजवान, बुजुर्ग एवं महिलाओं के लिए जो सुविधा है, नौजवानों को पढ़ाई लिखाई एवं की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत के अंदर पुस्तकालय होना चाहिए जो आज नहीं है। हम चाहेंगे वैसे गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था हो। जो लोग नौजवान हैं उसके रोजगार के लिए कई तरह से सरकार का स्कीम चलता है, उस स्कीम से उसको जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाना। बुजुर्गों के लिए मेरा होगा जो वृद्धा पेंशन छूटा हुआ है, कई प्रकार का योजनाएं हैं जो उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है, मैं उस योजना को उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए सर्वप्रथम जो युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई कर चुका है उसके लिए रोजगार की तलाश से जो है वह रोजगार की व्यवस्था होगी। रोजगार की व्यवस्था तब होगी जब वह युवा रोजगार के लिए कहीं ना कहीं परिश्रम करेगा। परिश्रम करने का मतलब साफ है कि पंचायत के अंदर में स्वरोजगार की जो व्यवस्था है, उस स्वरोजगार की व्यवस्था को लागू करवाने के लिए सरकार के द्वारा जो फंड आता है उस पर खर्च करवाना, उसको देना, और उस रोजगार से वह लड़का आगे बढ़ेगा। जनता से आप क्या सब कहना चाहेंगे? हम जनता से एक ही अपील किए हैं कि आप जनता मालिक हैं, आप वोटर हैं, आपके ही मत से वैसे गलत लोग चुन के चले जाते हैं जो आपको आज पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। अगर जनता सही मायने में इस बार जो फैसला लेने का मूड बना लिया है, परिवर्तन का मूड बना लिया है और डोली छाप के सामने 6 नंबर पर बटन दबाने का जो संकल्प ले लिया है, उस जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने जो उम्मीद के साथ मुझे चुनाव मैदान में लेके आए हैं, मैं उनके उम्मीदों पर खड़ा होने का पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में आपको भी पता चल जाएगा, आपके चैनल को भी पता चलेगा कि जयनगर बस्ती के अंदर 1 से 8 के अंदर जयनगर के मतदाताओं ने मुझे अपार बहुमत से जो जिताकर प्रखंड कार्यालय तक भेजेंगे। उसके बाद प्रखंड का जो रूपरेखा होगा, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप मामूली सा ले लीजिए, एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो बच्चे जा रहे हैं
उसको देख लीजिए कि बिना 100-200 रुपया लिए हुए उसका प्रमाण पत्र नहीं बनता है,